Hello friends, myself Dr. Sunil Garg, General and Laparoscopic Surgeon from Jain Multi Specialty Hospital खन्ना। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बारे में। बहुत से लोगों के मन में विचार रहता है या कंफ्यूजन रहता है कि इनमें फर्क क्या है तीनों चीजों में। तो सबसे पहले हम फिशर के बारे में बात करेंगे। फिशर एक्चुअल में एक जो मोशन के द्वार में जब हम हार्ड स्टूल पास करते हैं उसके कारण जो क्रैक या फिर कहें कि एक चीरा लग जाता है उसको हम फिशर कहते हैं। यूजुअली इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, पर पेशेंट जब भी मोशन पास करता है तो उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए पेशेंट को जो रूटीन में अपना फूड हैबिट्स हैं या फिर अपना जंक फूड जो खाता है या फूड हैबिट्स है उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका मैनेजमेंट मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों टाइप का मैनेजमेंट है। अगर इसको प्राइमरी स्टेज में हम इसको आइडेंटिफाई करके इसका मेडिकल मैनेजमेंट कर लें तो काफ़ी पेशेंट्स को इसमें आराम मिल जाता है। बट अगर ये कंटिन्यू पेशेंट कई टाइम तक या इसको ध्यान नहीं देता है, अगर पेशेंट की फूड हैबिट्स एंड उसको कंटिन्यू बारी बारी ये चीज होती रहती है तो कभी कभी इसमें एक मस्सा बन जाता है फिशर के साथ में, जिसको हम स्किन टैग कहते हैं। ये प्रॉब्लम होने के बाद में उसको मेनली पेशेंट्स के सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग है जो फिस्टुला जिसको बोलते हैं, बगंदर जिसको आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते के द्वार के थोड़ा साइड में फुंसी या फोड़ा कह लीजिए या वो हो जाता है, जिसमें समय समय पर कभी पस या फिर ब्लड डिस्चार्ज होता है। फिर वो ठीक हो जाता है थोड़े टाइम में, फिर महीने 2 महीने बाद वो दोबारा उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से दोबारा उसमें डिस्चार्ज होता है। तो ये चीज रिपीटेडली चलती रहती है। तो इस चीज का मेनली जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे पास हर टाइप की सर्जरी, लेटेस्ट सर्जरीज अवेलेबल हैं। लेजर के थ्रू जो भी सर्जरीज आजकल जो फेमस सर्जरीज हैं वो भी सर्जरीज हमारे पास अवेलेबल। थर्ड है पाइल्स, जिसको हम हीमरॉइड्स कहते हैं। ये अपने जो मोशन के द्वार में एक्चुअल में जो कुशन्स होते हैं, खून की शिराएं होती हैं, उन पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ने से या फिर हार्ड स्टूल की वजह से या बैड हैबिट्स, फूड हैबिट्स की वजह से, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से जो शिराएं होती हैं या ब्लड वेसल्स जो मस्से होते हैं वो लैट्रिन के रास्ते या फिर मोशन के रास्ते बाहर आने लगते हैं। इनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पेन, कुछ पेशेंट्स में पेन की कंप्लेन भी रहती है बट ब्लीडिंग की कंप्लेन ज़्यादा रहती है इनमें। इन मस्सों का मेनली जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन के थ्रू होता है। इन प्रॉब्लम्स में से आपको लैट्रिन के रास्ते पे या मोशन के रास्ते पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप आके चेक करवा सकते हैं। तो हमारे पास जैन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर टाइप की लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल है। लेजर के थ्रू स्टेपलेस हेमरोइडेक्टमी है, वो भी हमारे पास हर टाइप का लेटेस्ट सर्जरी अवेलेबल है। अर्ली ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बीमारियां जो है अच्छे से ट्रीट हो जाती हैं। इनको डिले नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।